बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें जो टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या नाम है उस टॉपिक का? आज हम देखेंगे प्रोटीन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, साथ प्रोटीन के फंक्शन की बात करेंगे। जी, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन क्या है आप लोग जानते हैं, ये एक बायोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द सेल। सेल के अंदर जो सबसे कसरत से ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है? वो प्रोटीन है। मेकअप 50% ऑफ ड्राई वेट। सेल का जो 50% वेट है वो किस पर मुश्तमिल होता है? वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। और ये जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है ऑल टाइप्स ऑफ सेल। जिस तरह के भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर प्रोटीन क्या है? मौजूद है। और जो सेल के पार्ट हैं उनके हर पार्ट के अंदर क्या होती है? ये प्रोटीन मौजूद होती है। ये परफॉर्म करती है वेरियस फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये थिक और थिन फिलामेंट है। मसल का जो इंटरनली व्यू है बेसिकली उसके अंदर प्रोटीन है। एक थिक प्रोटीन है, एक थिन प्रोटीन है, या कह लें एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी ये डिफरेंट तरह के ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं? ये स्ट्रक्चर प्रोटीन के हैं। जी, अगर हम बात करें प्रोटीन के फंक्शन की कि प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन हैं, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? ये बिल्ड करती है क्या चीज़? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर बनाती है। मिसाल के तौर पे आप लोग जानते हैं, आपने नाम सुना होगा सेल। ये एक सेल है। सेल की ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका भी ये क्या होती है? पार्ट होती है। और सेल के अंदर भी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, उनका भी ये क्या होती है? पार्ट होती है। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है सेल की, ये जिसको क्या बोला था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। ये मेम्ब्रेन जो प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो इंजाइम भी क्या है? प्रोटीन है। और ये क्या करते हैं? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल दोज केमिकल रिएक्शन विच अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लाइफ में हो रहे होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शन के मजमूए को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म की टाइप्स भी आ जाती हैं। कैटाबॉलिज्म आ जाता है, एनाबॉलिज्म आ जाता है। तो ये कौन इनको कंट्रोल कर रहा होता है? इंजाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इंजाइम क्या है? इंजाइम प्रोटीन है। उसके बाद ये इसका जो अगला फंक्शन है, कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जैसा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। ये कैरियर के तौर पे, ट्रांसपोर्टर के तौर पे यूज़ होती है। अब ये आप लोगों को पता है हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद है, जिसका काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये क्या कैरी कर सकते हैं? लिपिड को कैरी कर सकते हैं, मेटल आयन को कैरी कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन है जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंटीबॉडीज़। बेसिकली ये क्या करती हैं? ये किसी भी पैथोजन को किल करती हैं। एंटीबॉडी जो हमारा एक इम्यून सिस्टम बनाता है, तो ये भी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं? डिफेंड करती हैं, दफा करती हैं अगेंस्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिजीज़ काज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए जो बॉडी के अंदर जो चीज़ है वो क्या है? एंटीबॉडीज़ है। और एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन का ये भी फंक्शन है। उसके बाद कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं ब्लड के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, जो ब्लड लॉस से बचाती हैं। खुदा न खास्ता बॉडी को किसी जगह पे कट लग जाता है और आपने देखा होगा कि ब्लड का वहाँ पे लोथड़ा बन जाता है। वो लोथड़ा क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह के क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं और कुछ प्रोटीन होती है जो ब्लड को क्या करती है? क्लोट बनाती है और ब्लड निकलने से बचाती है। उसके बाद जो अगला फंक्शन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड पार्ट ऑफ बॉडी। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट ऑफ बॉडी हो रही है वो किस वजह से हो रही है? प्रोटीन की वजह से भी हो रही है। जैसा कि मसल की बात कर रहे हैं तो मसल जो हमारी बॉडी का जो मैस है वो सारा का सारा क्या है? प्रोटीन है। वो मसल हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो बेसिकली वो प्रोटीन और
जो उसके अंदर मौजूद हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का वो पार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग डिवीजन। आपने देखा होगा कि जब एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम एक मैं इधर दोबारा ड्रा करता हूँ, ये एक सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम अरेंज हुए हुए हैं, तो ये इनके इधर फाइबर्स अटैच होते हैं। तो ये जब क्रोमोसोम अपने अपने एरिया की तरफ मूव अपार्ट होते हैं ना, तो उस वक्त वो ये किसकी वजह से हो रहे होते हैं, बेसिकली ये प्रोटीन की वजह से हो रहे होते हैं और सेल डिवीजन हो रही होती है। बेसिकली ये सेल है ना, तो सेल की जो क्लीवेज फोरो है, तो ये जो फाइबर्स होते हैं जो सेल के टॉपिक वाले चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। एक्टिन प्रोटीन होती है जो मैसेज भेजती है मेम्ब्रेन को, और जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी होती है वहाँ से क्या होती है, ये अगर एक सेल है तो इस एरिया पे मेटाफेज प्लेट बनी थी, तो इधर से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है या क्लीवेज फोरो होना शुरू हो जाती है। तो ये कौन करवाता है, ये प्रोटीन करवाती है। तो ये भी किसका फंक्शन है, ये प्रोटीन का फंक्शन है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोटीन हैं ये क्या हैं, ये पॉलीमर हैं, किस चीज़ के, अमाइनो एसिड के, और इनके अंदर डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड डिफरेंट अरेंज में क्या होते हैं, अरेंज हो सकते हैं। फ्यू से लेके 3000 अमाइनो एसिड का नंबर हो सकता है। अब ये जो अमाइनो एसिड है, ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है, तो एक अमाइनो एसिड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है, कार्बन होता है। टोटल जो अमाइनो एसिड हैं वो कितने हैं, 170 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। अब 170 टाइप्स में जो 25 अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, प्रोटीन का अज्जा होते हैं। अब इन 25 में से जो 20 अमाइनो एसिड हैं ये तकरीबन हर तरह की प्रोटीन के अंदर क्या होती हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल कार्बन की, ये अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला जो कार्बन है ये सेंट्रल कार्बन है, जिसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ एक साइड पे अमाइन ग्रुप अटैच है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेटा क्या है, ये अमाइन ग्रुप है, और इसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये वाला जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ये सारा ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक साइड पे एच नज़र आ रहा है आपको ये, और दूसरी साइड पे क्या है, आर नज़र आ रहा है। बेसिकली जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर ये 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आर ग्रुप को चेंज करते जाएं तो अमाइनो एसिड की जो टाइप्स है वो क्या होती जाएगी, हो जाएगी। मसलन अगर आर की जगह पे एच लगाते हैं तो ग्लाइसिन बन जाता है, तो अगर इसकी जगह पे CH3 लगाते हैं तो एलानिन बन जाता है। तो ये एलानिन और ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड हैं। आर ग्रुप चेंज होता जाएगा तो अमाइनो एसिड का जो कह लें जो टाइप्स है वो चेंज होती जाएगी। उसके बाद इसको मैं रीड आउट करता हूँ, ये सुने। आर क्या है, ओनली आर इज़ वेरिएबल, ये चेंज है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एच इन ग्लाइसिन होता है, CH इन एलानिन होता है। डिफरेंट तरह के 20 अमाइनो एसिड हैं, तो उनके जो आर ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे। ये देते हैं डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़। अब जब ये अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं, एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से H और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, ये दोनों रिलीज़ होते हैं, जिसके नतीजे में इधर से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच बना देगा, इस तरह से ये C के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डायरेक्टली नाइट्रोजन इसके साथ अटैच है। तो ये वाला जो बॉन्ड है जो इनके दरमियान बनेगा, इस बॉन्ड, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे आपने इसको ऐसा चैज लिख देना है। ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर 2 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो वो डाई पेप्टाइड्स होगा, अगर 3 जुड़ेंगे ट्राई पेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रा, और इस तरह से अगर काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड एक चेन के अंदर जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड की क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। तो मैं रीड आउट करता हूँ, इसको सुने। OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड, H ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड रिलीज वाटर कंबाइन विद नाइट्रोजन। ये जो कार्बन है ये क्या करेगी, ये वाली कार्बन ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच करेगी, तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा, डाई पेप्टाइड बन जाएगा। जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 अमाइनो एसिड होंगे तो वो क्या होंगे, डाई पेप्टाइड, अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, और काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे उनके दरमियान आपस में वो चेन से जुड़े होंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है यही फोल्डिंग करके क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। क्योंकि अमाइनो एसिड का जो कॉन्स्टिट्यूंट है, प्रोटीन किससे बनती है, ये अमाइनो एसिड से बनती है, और अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है।
ये डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड हैं। अब आपको पता है टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, जिनमें कुछ अमाइनो एसिड पोलर नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब नॉन पोलर अमाइनो एसिड कितने हैं? 10 अमाइनो एसिड हैं जो पोलर और नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं। और जो पोलर अमाइनो एसिड हैं वो कितने हैं? 5 अमाइनो एसिड क्या हैं? वो पोलर अमाइनो एसिड हैं। पोलर और नॉन पोलर का क्या डिफरेंस है? मोस्टली ये जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और ये वाले जो हैं इनका पानी के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। कुछ चार्ज अमाइनो एसिड हैं जैसा कि आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टाडाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड क्या हैं? नेगेटिव चार्ज हैं। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड हैं? 20 अमाइनो एसिड हैं, जिनमें 10 पोलर अमाइनो एसिड नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, 5 पोलर होते हैं, 3 जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और 2 जो हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की, तो इंशाल्लाह उसको हम वीडियो के अगले पार्ट में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।